चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चन। अब हम क्या करने लगे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज। ठीक है, ए दिया हुआ है डायगोनल 1 2 3, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल का। देखो डायगोनल का मतलब होता है कि डायगोनल एंट्री में ये देखो ये इस फॉर्म में होगा, मतलब डायगोनल एंट्री क्या होगी 1 2 3 और बाकी सारी एंट्री 0 हो जाएगी। इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो निकालो। यहां पे आएगा 1 ये और ये 6 माइनस 0 और बाकी तो 0 ही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। मैं आपको निकाल के बताता हूं। आप क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करो। ठीक है, फिर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की प्रॉपर्टी होती है के कितने बाहर आते हैं, के उतने बाहर आएंगे जितना इसका ऑर्डर होगा। मान लो इसका ऑर्डर 3 है तो बाहर के क्यूब आ जाएंगे, अगर ऑर्डर 2 है तो बाहर के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 कितने बाहर आ जाएंगे, 3, क्योंकि ऑर्डर है इसका 3। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज ये दोनों बराबर होते हैं। तो मैं ये -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा और ए ट्रांसपोज को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख रहा हूँ। इसको इधर ले आओ, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको इसके नीचे फेंक दो, 0/2 0। तो देखो आंसर क्या आ गया 0। तो याद रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है 0। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर देन एक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, हमें एक्स निकालना है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 0। ठीक है, अगर ए सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। अब आप इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस 1, ये बनेगा 40 माइनस 40 हो गया 0, -3, ये बनेगा 20 माइनस 24 -4, प्लस x प्लस 2, ये बनेगा 10 माइनस 12 वो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 4, तो ये बनेगा 8 माइनस 2x, ये 8 को इधर ले आओ तो x आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट a इक्वल टू के बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू। देखो a और b दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। a दिया हुआ है के बी, हमें निकालना है ये। ठीक है, तो क्या करो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि k कितने बाहर आएंगे जितना ऑर्डर होगा। देखो ऑर्डर कितना है n, तो कितने k बाहर आ जाएंगे, kn इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। इस डिटर्मिनेंट b को इधर भेज दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, k रेज़ टू पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है k रेज़ टू पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज नॉन सिंगुलर इज। हमें बताना है कि a की क्या वैल्यू लें जहां पे ये नॉन सिंगुलर हो। तो देखो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये बनेगा 4a माइनस 4। ठीक है, अब ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब 4a माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, 4a इक्वल टू 4 हो जाएगा और a इक्वल टू 1 होगा। तो अगर आप a की जगह यहाँ पे 1 डालो तो ये 0 हो जाएगा।
तो हम 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे a की जगह, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर में से ये 1 निकाल के बाकी कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, उस केस में ये नॉन सिंगुलर होगा। देन a इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। A इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5। देन हमें ये निकालना है। देखो मैंने अभी आपको बताया ये 5 कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर है 2, तो बाहर आ जाएंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इंटू, और डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है 5, तो 25 इंटू 5 125। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। A and B are square matrix of order 3 such that determinant of A equal to -1, determinant of B equal to 3। हमें निकालना है determinant of 3AB। तो मैंने अभी बताया ये 3 कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर है 3, और इसको लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। 27, 3 का क्यूब 27, A का डिटर्मिनेंट -1 और B का डिटर्मिनेंट 3, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3 -81। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर -81। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। A दिया हुआ है और हमारे पास ये गिवन है कि A क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है, हमें अल्फा निकालना है। तो क्या करो, इस क्यूब को बाहर निकालो और 125 को लिखो 5 का क्यूब, ठीक है। 125 को लिखा 5 का क्यूब, ये और ये कैंसिल। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, A का डिटर्मिनेंट निकालो, अल्फा स्क्वायर -4, 4 को उधर ले जाओ, 5 + 4 9, अल्फा हो जाएगा +-3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर +-3। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। A दिया हुआ है हमारे पास, ये ln हो गया log x। डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है 2, हमें निकालना है x। तो देखो कैसे करेंगे, A को ना आप ऐसे लिखो, इसका ना सीधा डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2, ये इसको ना मैं log x लिख रहा हूँ, log x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस log x, और डिटर्मिनेंट इसका दिया हुआ है 2, ठीक है। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 था, वो हमने फाइंड किया। ये बनेगा 2 log x माइनस log x, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो अगर log की बेस में कुछ ना हो तो e होता है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a टू द बेस b इक्वल टू c। हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b की पावर c। तो इसी तरह ये a, ये b, ये c, तो a हो गया x इक्वल टू b, b हो गया e और c हो गया 2। तो x का आंसर क्या आ गया, e⁻²। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर e⁻²। क्वेश्चन नंबर 10, I is the identity matrix of order 10, then determinant of I is। देखो हमें निकालना है I का डिटर्मिनेंट, तो हमेशा याद रखो ऑर्डर कुछ भी हो, I का ऑर्डर कुछ भी हो तो उसका डिटर्मिनेंट 1 ही आता है। जैसे मान लो अगर 2 × 2 का डिटर्मिनेंट लो I का, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। अब कोई भी ऑर्डर ले लो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ I 10 भी निकालोगे वो भी 1 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। A डिनोट्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन -2A का डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो मैंने आपको बताया ये -2 कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना है 3, तो -2 बाहर आ जाएंगे और ये हो जाएगा -8 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हो गया हमारा 11th भी कंप्लीट। अब आ जाओ 12 पे। A दिया हुआ है Aij, B a 3 क्रॉस मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5, Cij कोफैक्टर दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। देखो अगर हम ये देखो इसको बोलते हैं A11, A12, A13, ठीक है। अगर हम यहाँ पे A11 से एक्सपैंड करें,
ये और ये छोड़ोगे ना तो ये बनता है कोफैक्टर, वो बनेगा C11। इसी तरह A12 और सेकंड का कोफैक्टर आएगा C12। फिर नेक्स्ट A13 और नेक्स्ट कोफैक्टर आएगा C13। अगर आप देखो इसका डिटर्मिनेंट, A का डिटर्मिनेंट, यहाँ A लिखो, A का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन दी अबव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये किसके बराबर होगा। एक चीज हमेशा याद रखो, ये देखो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, देखो सेम सेम है। यहाँ पे देखो क्या 1 1 2 1, देखो डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट हो ना तो आंसर हमेशा याद रखना 0 आएगा। अगर सेम सेम है तो जो डिटर्मिनेंट दिया होगा वो आंसर, अगर ये डिफरेंट है तो इसका आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए दिया हुआ है डायगोनल 2 3 4, मतलब ए दिया हुआ है डायगोनल एंट्री 2 3 4, बाकी सारी 0। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहां पे ए स्क्वायर है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो 2 ये रह गया 12 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 24 का स्क्वायर। 2 इंटू 12 24, 24 का स्क्वायर होता है 576। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 576। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए दिया हुआ है ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का डिटर्मिनेंट 2 है, सी दिया हुआ है कोफैक्टर्स, हमें निकालना है सी। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्या दिया हुआ है 2, और एन होता है ऑर्डर, ऑर्डर देखो कितना है 3, तो ये बनेगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, हमें निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो देखो क्या करो, इस रो में क्या कॉमन है 3x, तो ये 3x बाहर निकालो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी क्या बनेगा 1 2 3। अब आपको पता है अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये हो गया 0। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, अगर आप tan को उधर लाओ 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूं, इसको इससे माइनस करता हूं, C1 माइनस C2, ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, 22 माइनस 20 20, बाकी सेम लिख दो, बाकी दोनों रो कॉलम सेम। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इस sec को इधर लाओ 1 को उधर ले जाओ, tan स्क्वायर थीटा इस sec को उधर लाओ और ये 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस 1, ये हो गया 2, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 20, 1 माइनस 1 2। अगर आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि दो कॉलम सेम हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका आंसर। देखो ये ना स्क्यू सिमेट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इसको सेम रखो, इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये बनेगा y माइनस एक्स, ये बनेगा z माइनस वाई, ये बनेगा y माइनस एक्स 0, z माइनस एक्स, z माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन z माइनस एक्स 0। आप चेक कर सकते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, डायगोनल में 0 होते हैं और ये साइन अपोजिट होते हैं, देखो अपोजिट है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर आपको नहीं समझ आई आप इसको एक्सपैंड करो तो भी आंसर 0 आ जाएगा, सीधा एक्सपैंड करो जैसे आपने 5.1 में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेट a इक्वल टू ए आई जे
B equal to Bij be a square matrices of order 3 such that BII equal to 2AI, ऐसी ये दिया हुआ है, I दिया हुआ है 1 2 3, A का डिटर्मिनेंट है 5, हमें निकालना है B का डिटर्मिनेंट। देखो A का डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगा, सुनना ध्यान से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही होगा ना। और ये किसके बराबर है, ये दिया हुआ है 5 के बराबर, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, हमें निकालना है B का डिटर्मिनेंट। देखो कैसे निकलेगा, इसको लिखो A11, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। अब यहाँ पे एक ही करके वैल्यूज डालो। देखो B11 किसके बराबर है, B11 आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो BI1 दिया हुआ है, BI1 है आपके पास 2AI1, तो आपने क्या करना है, I की जगह 1 डालना है, तो ये बनेगा B11 इक्वल टू 2A11, तो यहाँ लिखो 2A11, फिर 1 यहाँ डालोगे, अब 1 यहाँ डालो, 1 यहाँ डालोगे तो ये बनेगा 3A12, है ना। फिर 1 यहाँ डालोगे, ये बनेगा 4A13। इसी तरह अब आपने क्या करना है, 2 डालना है, यहाँ पे 2 डालोगे तो ये बनेगा 21, B21 की वैल्यू हो जाएगी 2A21, 2A21, तो ये हो जाएगा 3A, ये 22, फिर 4A22, है ना। फिर नेक्स्ट B31 चाहिए, तो B31 यहाँ पे 3 डालो तो ये बनेगा 31, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2A31। इसी तरह ये आ जाएगा 3A32 और ये आ जाएगा 4A33। यहाँ तक आ गया। अब इस कॉलम में देखो क्या कॉमन है, 2 3 4, ये 2 3 4 बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 इनटू, और इसकी वैल्यू देखो क्या दी हुई है, 5, क्या दी हुई है 5, 2 3 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, ये गलत लिखा मैंने, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 20 होता है ना, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और इसकी वैल्यू दी है 5 इस पूरे की, तो 24 इंटू 5 120। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया 120। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, A and B are square matrix of order 3 such that determinant of A equal to this, B equal to this, हमें निकालना है ये। अब देखो मैंने बताया आपको 2 कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना है 3, तो 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 2 का क्यूब 8, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 4, तो ये हो गया -64। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 दिया हमारे पास, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्यों, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। क्या होता है 4ab। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, c1 माइनस c2। जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा 4ab, a है 2x और b है 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर भी 3x 3 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर भी 4x 4 माइनस एक्स। a हो गया ये, b हो गया ये, और ये वाला कॉलम सेम रखो। और यहाँ पे 1 1 1। अगला स्टेप क्या करो, यहाँ से 4 कॉमन। अब यहाँ पे देखो 2x इंटू 2 माइनस एक्स, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो ये बनेगा x माइनस एक्स, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो यहाँ बचेगा 1 1 1। अगर आप देखो कॉलम ये दोनों सेम आ गए,
कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम है, तो जब दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0, हो गया 0। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो कहता है हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो दिया हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर दिया है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। हमें ए निकालना है। देखो कैसे करेंगे, पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इधर देखो क्या कॉमन है, 1 प्लस एक्स की पावर 17 निकालो बाहर कॉमन। यहाँ देखो 1 प्लस एक्स की पावर 23 कॉमन है, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 41 कॉमन है। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 पावर रह जाएगी, और यहाँ पर 4 पावर रह जाएगी। फिर यहाँ पे 1, यहाँ कितनी पावर रह जाएगी 6, और यहाँ कितनी रह जाएगी 11। फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 2, और यहाँ कितनी पावर 4। यहाँ तक आ गया। अब एफ ऑफ एक्स को लिखो, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 1 प्लस एक्स की पावर 2, और यहाँ कॉमन है 1 प्लस एक्स की पावर 4। निकालो बाहर इसको, यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 4 बचेगी, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 4 निकली ना, तो 7 बचेगी, यहाँ पे 1। अगर आप देखो ये रो और ये रो सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट पूरा हो जाएगा 0। क्यों, आपने लिखना है बिकॉज ये और ये रो सेम है। अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था इसके बराबर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये लिख रहा हूँ, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो मैं 0 को लिख रहा हूँ 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ए हो गया हमारा 0, बी भी 0, सी भी 0। हमें ए निकालना था, तो ए आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, कहता है इफ cos 2 थीटा इक्वल टू 0 देन दिस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्या होगा, देखो cos 2 थीटा 0 कब होता है, cos 2 थीटा 0 होता है cos 90 पे। तो cos cos कैंसिल, 2 थीटा हो गया 90, थीटा हो जाएगा 45। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालो, 0 cos 45 sin 45 cos 45 sin 45 0 sin 45 0 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 1/√2 1/√2। ये sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो, ये बनेगा प्लस माइनस प्लस, -1/√2। ये 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये क्या, ये बनेगा 1/√2 1/√2 1/2, फिर प्लस 1/√2, ये और ये क्या 0 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2 -1 -2 हो जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आ गया 1/2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 देन द नंबर ऑफ माइनर्स इन A। देखो अगर जितना ऑर्डर होता है ना किसी का, तो माइनर का भी ऑर्डर वही होता है। नहीं समझे, जितना ऑर्डर A का होता है उतना ही ऑर्डर माइनर्स का होता है। तो माइनर्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इफ x इक्वल टू -9 इज अ रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन अदर 2 रूट्स आर। देखो कहता है x -9 इसका रूट है, तो हमें बाकी 2 रूट्स निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसको एक्सपैंड करो, x ये बनेगा x² -12
फिर -3, ये बनेगा 2x माइनस 14 प्लस 7, ये बनेगा 12 माइनस 7x इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई x³ माइनस 12x माइनस 6x प्लस कितना आएगा ये 14 3 ज़ा 42, 12 7 ज़ा 84, और ये 49x। अब लिखो x³, एक सेकेंड, ये और ये हो गया, हाँ यहाँ तक आ गया ना। अब ये बना x³ 18, और तो नहीं है कोई, और ये भी है ना 49x। 18 और 49 कितना हो गया -67, फिर 42 प्लस 84, ये बन गया 6126। अब हमने क्या करना है, इसने बोला x माइनस 9 इसका फैक्टर है, रूट है। आपने क्या करना है, -9 को इधर लाना है, ये बनेगा x प्लस 9, और x प्लस 9 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये बनेगा x² से डिवाइड होगा, ये बनेगा x³ प्लस 9x² माइनस माइनस, ये आ जाएगा -9x² माइनस 67x प्लस 126। अब करो -9 से, ये बनेगा -9x² माइनस 9x से करेंगे -9x² माइनस 81x प्लस 126 माइनस प्लस माइनस, ये कितना बनेगा, ये और ये कैंसिल, 7 में से 1 गए नहीं, 81 में से 67 के कितने बचते हैं 14, है ना। 14x प्लस माइनस 126, एक सेकेंड, ये 126 मैंने कहाँ से लिख दिया, प्लस 126। अब इसको प्लस 14 से करते हैं, 14x माइनस 120, इसको इससे करेंगे तो 14x 9 इंटू 14 126 होता है, तो ये कैंसिल। अब आपने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है, और जो इसके आंसर आएंगे वो इसके रूट्स होंगे। इसकी मिडिल टर्म तोड़ेंगे, ये बनेगा -7x माइनस 2x प्लस 14, x माइनस 7 माइनस 2 x माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, तो रूट्स आ जाएंगे 2 और 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ये डिटर्मिनेंट हमें एक्सपैंड करना है, तो 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस XYZ, ये और ये गया, ये देखो ये बनेगा 0 और ये माइनस, वो प्लस ही हो जाएगा, y माइनस Z Z माइनस X, फिर प्लस x माइनस Z, ये और ये गया, इसको इससे y माइनस Z Z माइनस Y। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, y माइनस Z कॉमन और z माइनस एक्स भी कॉमन। यहां क्या बचेगा, XYZ, क्या बचेगा XYZ, ये दोनों बाहर आ गए, यहाँ पे माइनस बचेगा क्योंकि माइनस z माइनस एक्स कॉमन लिया है, और यहाँ बचेगा y माइनस Z, y माइनस एक्स है ये। एक सेकेंड रुकना, यहाँ से y माइनस एक्स आया और ये z माइनस वाई आया, तो एक माइनस यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा y माइनस एक्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थोड़ा सा ना मैंने जल्दी में ना माइनस कॉमन निकाले हैं, तो देख लेना, माइनस कॉमन डायरेक्टली कर दिया मैंने 1-2 स्टेप। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कहता है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का डिटर्मिनेंट दिया, बी का दिया, हमें ये निकालना है। तो मैंने बताया आपने क्या करना है, 3 कितने बाहर निकालने, जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर है 3, तो 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 27, ए का डिटर्मिनेंट 3 और इसका 5,
तो 27 इंटू 15 बनता है 405। ठीक है, ये हो गया हमारा 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, कहता है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन ए बी सी आर इन। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। आप क्या करो, इनको पहले इनको माइनस करो। नहीं, ऐसा नहीं करते, पता है क्या करते हैं, मेरे को बनाना है इसको एपी में बनाना है ना, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को माइनस करो। देखो क्या बनता है। पहली 2 रो सेम रखो, तो ये ऑपरेशन आप जब यहां लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां लगाओगे 0 होगा। आप चेक करो, ऑपरेशन लगा लो ये वाला, और यहां बनेगा 2b माइनस ए माइनस सी। आप चेक कर सकते हो, यही आएगा। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, यहां से एक्सपैंड करना, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी, ये और ये क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, मेरे को ये तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को इसने ए बी सी पूछा है, तो मैं इस पूरे को उधर फेंक दूंगा, सिर्फ लिखूंगा माइनस 2b, ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0। 2b उधर ले जाओ, 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाए, इसका मतलब होता है ए बी सी आर इन ए पी। ये तो मैंने आपको 5.2 में पूरा पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। साइन ए कॉस बी कॉस सी कॉस ए कॉस ए कॉस ए, इसको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। फिर इसको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ेंगे, यहां सेम रखो, साइन ए साइन बी साइन सी कॉस ए कॉस ए कॉस ए, यहां लिखो कॉस बी कॉस बी कॉस बी, ठीक है। अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो ये हो गया 0, ठीक है। अगर आप यहां से कॉस ए और कॉस बी कॉमन निकालो, यहां बचेगा साइन ए साइन बी साइन सी, यहां आएगा 1 1 1 1 1 1, तो ये भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0, क्योंकि इसकी भी दोनों रो सेम है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 देखो कहता है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस स्प्लिट इनटू एग्जैक्टली k डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, ईच एलिमेंट विच कंटेन ओनली 1 टर्म्स देन k। देखो कहता है इस डिटर्मिनेंट को आप कितने डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कितने डिटर्मिनेंट में तोड़ सकता हूँ, 2 में तोड़ सकता हूँ ना, एक्स जेड वाई सी। दूसरे में क्या लिखूंगा, ए बी जेड सी, ये हो गए 2। तो देखो मैंने अभी एक ही एलिमेंट को तोड़ा तो 2 बन गए। तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो ये टूटेगा 2 में, ये भी टूटेगा 2 में, ये भी टूटेगा 2 में, टोटल बनेंगे इसके 8। याद रखना कितने बनेंगे, 8। तो k हो जाएगा 8, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ोगे 2 बनेंगे, इसको तोड़ोगे 2, इसको तोड़ोगे 2, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4 इंटू 2, वो हो जाएगा 8। 8 डिटर्मिनेंट्स आएंगे इसके। अब आ जाओ 32 पे। 32 देखो कहता है हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको इससे माइनस करो और इसको इससे माइनस करो। देखो क्या होता है, C1 R1 माइनस R2, सिर्फ इतना ही करते हैं फिलहाल, 2 0 तो बन ही जाएंगे। 0, इसको इससे माइनस, माइनस साइन थीटा 0, बाकी सेम लिख दो। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहां आएगा साइन थीटा, ये और ये क्या, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो ये बना साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
तो इस 2 को उठा के इसके नीचे लाओ तो साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है -1 और 1 के बीच में। किसके बीच में होता है? -1 और 1 के बीच में। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू और ये होगी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू। देखो, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब होता है A + B + C = 180 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। ये 1 1 लिखा है, ठीक है मैंने, एक 0 बनेगा, दूसरा 0, फिर हम एक्सपैंड कर देंगे। R1 - R2, R2 - R3। तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, कॉट A माइनस कॉट B 0, इसको इससे माइनस, साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C, कॉट B माइनस कॉट C 0। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, देखो यहां पे आएगा प्लस माइनस प्लस, यहां से करेंगे 1, इसको इससे, इसको इससे, ये बनेगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इंटू कॉट B माइनस कॉट C माइनस कॉट A माइनस कॉट B साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C। ये यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखो, साइन स्क्वायर एक्स A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन A + B इंटू साइन A - B। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं साइन A + B साइन A - B। अब देखो, कॉट B और कॉट C को चेंज करो, ये बनेगा कॉस B अपॉन साइन B माइनस कॉस C अपॉन साइन C, है ना। आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, साइन C कॉस B माइनस साइन B कॉस C, और ये सेम रख दो। ठीक है, इसी तरह कॉट A और कॉट B को चेंज करोगे तो यहाँ A आएगा, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ B, तो ये बनेगा साइन B कॉस A माइनस कॉस A साइन B अपॉन साइन B कॉस साइन C, और साइन स्क्वायर B - C को लिख दो साइन B + C साइन B - C। यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखो, A + B है, A + B को लिख सकते हैं 180 - C, तो यहां डालें वैल्यू साइन A + B में, तो ये बनेगा साइन 180 - C, साइन 180 - C होता है साइन C, तो ये आ जाएगा साइन C साइन A - B, और ये फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन C - B का अपॉन साइन B साइन C। इसी तरह ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा साइन B - A का फॉर्मूला। क्या बनेगा, साइन B - A का फॉर्मूला ठीक है, और ये बनेगा, इसके नीचे ये लिख दो साइन B साइन C, और B + C को वैसे ही आप लिखना 180 - A, तो ये साइन A हो जाएगा, साइन A, एक सेकेंड, ये साइन B और साइन A है, साइन B - C। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अगर आप चेक करो, एक स्टेप और कर लो, फिर सेम बन जाएगा। इसको सेम लिख रहा हूं, साइन A - B साइन C - B, यहां नीचे लिख रहा हूं साइन B। ठीक है, देखो यहां से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, साइन A - B, फिर यहां से भी माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा,
साइन सी माइनस बी सी माइनस बी। अगर आप देखो ये दोनों सेम आ गए हैं, देखो दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होके इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 35 है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना कॉस में बदल रहा हूं। देखो इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 57 में से निकालोगे तो 33 बचेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 33 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 33। इसको ये साइन स्क्वायर होगा माइनस साइन स्क्वायर 57। इसी तरह आप इसको भी बदल सकते हो, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 57। कॉस 180 की वैल्यू -1, इसको भी बदल दो, ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर 57। यहाँ पे 1 -1, कॉस 180 की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, अब क्या करो, इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करो, C1 प्लस C2, ये बनेगा साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33, माइनस दोनों में कॉमन निकाल लो, साइन स्क्वायर 57 प्लस कॉस स्क्वायर 57, ये बनेगा, इन दोनों में भी माइनस कॉमन, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और बाकी दोनों सेम लिख दो। कॉस स्क्वायर 33 माइनस कॉस स्क्वायर 57, कॉस स्क्वायर 57 माइनस 1 साइन स्क्वायर 57। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, और ये होता है किसके बराबर, साइन स्क्वायर 57 के, और माइनस इसका पहले का भी था ना, तो ये प्लस ही था, ये बनेगा साइन स्क्वायर 57, और इनको सेम लिख दो। नहीं ये माइनस ही था, माइनस रखना यहाँ पे। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 57, ये माइनस है, माइनस कॉस स्क्वायर 57, इधर से ना माइनस कॉमन निकालो, यहाँ बनेगा 1 -1 साइन स्क्वायर 57। अगर आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है तो ये हो गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ गया 0। अब लास्ट क्वेश्चन है 36। हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया 0, हमें x निकालना है। क्या करो, इन तीनों रोज को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे ये x कटेगा, ये बनेगा 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स, बाकी सारा सेम लिख दो। अब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 0 बनाने और एक्सपैंड कर देना है। C1 माइनस C2 माइनस C3, इसको इससे -0, इसको इससे माइनस करोगे तो ये बनेगा 2x 0 0, ये बनेगा -2x, इसको इससे माइनस 2 कैंसिल 2x। अब आप एक्सपैंड कर दो और आंसर आ गया 6 प्लस एक्स, एक्सपैंड कर रहा हूँ यहाँ से 4x स्क्वायर -0, तो ये बनेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म।